E20 पेट्रोल जो कि पूरे देश में मिल रहा है, और यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट से रेंगता हुआ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, और सुप्रीम कोर्ट इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांग रहा है। क्या है हकीकत, यह भी हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे जितनी जानकारी मेरे पास है। नमस्कार, मैं मुकेश उलैनिया, आप देख रहे सीधे बोल यूपी। भारत सरकार ने 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 कार्यक्रम को राष्ट्रीय नीति के रूप में लागू किया है। न इसकी चर्चा हुई, न किसी को पता है, लेकिन इसको लागू कर दिया। विवाद तब शुरू हुआ जब एथेनॉल आवंटन को लेकर विभिन्न डिस्टिलरी और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के बीच कानूनी विवाद अलग अलग हाई कोर्ट में पहुंच गए। यानी कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक एथेनॉल निर्माता की याचिका पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी को एथेनॉल आवंटन पर पुनः विचार करने का निर्देश दिया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, यह कहते हुए कि इससे राष्ट्रीय E20 नीति प्रभावित होगी। 3 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जबरदस्त तरीके से की। अटॉर्नी जनरल R.K. वेंकटरमणी केंद्र सरकार की ओर से प्रकट हुए, पेश हुए, दलीलें दी और अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल स्टेटस को बनाए रखने का निर्देश दिया ताकि 2025-26 के एथेनॉल सप्लाई वर्ष में आवंटन व्यवस्था न हो। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया। सुनवाई के बाद कई मीडिया संस्थानों ने रिपोर्ट प्रकाशित की। अटॉर्नी जनरल ने कहा E20 कार्यक्रम अभी ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट या ट्रायल फेस में है, यानी ट्रायल फेस में चल रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका वास्तविक प्रभाव अगले वर्ष तक स्पष्ट होगा जब देश में आधी से ज्यादा गाड़ियां खराब हो जाएंगी या लोगों की पेट्रोल डराते डराते दम निकल जाएगी। यानी 1 साल तक एक्सपेरिमेंट चलेगा, 1 साल बाद नतीजे सामने आएंगे। इसी रिपोर्ट के बाद सोशल मीडिया पर व्यापक बहस शुरू हो गई। राजनीतिक और सार्वजनिक प्रतिक्रिया, विपक्षी दलों और सोशल मीडिया पर सवाल उठे कि यदि कार्यक्रम प्रयोगात्मक है तो करोड़ों वाहन मालिकों पर इसे क्यों लागू किया जा रहा है। यानी देश में करोड़ों वाहन हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, बसें, ट्रकें दुनिया भर के हैं, उनको प्रयोगात्मक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। देखिए कितना जबरदस्त प्लान और राष्ट्रीय नीति के रूप में लागू की गई। यानी सबको मुंह जबानी, लिखा पढ़ी में कोई नहीं, लेकिन राष्ट्रीय नीति बन गई। गजब की बात। कई लोगों ने वाहन, इंजन, माइलेज और उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर भी प्रश्न उठाए, लेकिन मोदी सरकार के कान में जूं नहीं देंगी। 1 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार का आधिकारिक खंडन भी आ गया। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तो खंडन भी आ गया और विधि और न्याय मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की, कहा कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में E20 को एक्सपेरिमेंट नहीं कहा।
ऐसी मीडिया रिपोर्ट पूरी तरह गलत है। जबकि पेपर उठा के देख ले वास्तविकता क्या है, या उस दिन का सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो आप वीडियो देख लें, दोनों पहलू अलग अलग। यानी केंद्र सरकार कुछ कह रही है, अटॉर्नी जनरल कुछ कह रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट। खैर, यह सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने फेरॉल इथेनॉल आवंटन पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। सरकार ने अपने आधिकारिक रुख पर कायम है कि E20 कोई प्रयोग नहीं। दूसरी ओर शुरुआती मीडिया रिपोर्ट, उससे जुड़े वीडियो सार्वजनिक चर्चा का विषय बने हुए हैं। दोस्तों, E20 पहली बार सुनने को मिला है कि गन्ने का सीरा मिलाकर करोड़ों वाहनों में दिया जा रहा है, जिनके इंजन माइलेज सब कुछ धराशायी हो रहे हैं, लेकिन अंधी बहरी गूंगी सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो तो विधायक तोड़ने, सांसद तोड़ने, सत्ता बचाने, सत्ता बचाने, पेपर लीक, इसमें लगे हुए हैं। जय श्री राम। यदि अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई या सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है तो बात अलग है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। 3 जून की सुनवाई के बाद कई मीडिया संस्थानों ने अटॉर्नी जनरल के हवाले से E20 को ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट बताए जाने की खबर प्रकाशित की। इसके अगले दिन ही केंद्र सरकार और अटॉर्नी जनरल के कार्यालय में आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इन रिपोर्टों का खंडन किया गया और कहा कि अदालत में ऐसा कोई बयान नहीं दिया। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ अटॉर्नी जनरल ने कहा है वो सब रिकॉर्ड है। वास्तविकता आज नहीं तो कल जनता के सामने आ जाएगी। लेकिन E20 के चक्कर में देश की जनता बर्बाद हो रही है, गाड़ियां बर्बाद हो रही हैं, एवरेज गिर रहा है, माइलेज गिर रहा है। इसका फर्क मोदी सरकार पर नहीं पड़ रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार तबाह हो रहे हैं, उद्योगपतियों को इससे कोई लेना देना नहीं, और जितनी कमाई नहीं उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है। इसी के साथ मामला सुप्रीम कोर्ट में है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल की बातों को लेकर कितना सक्रिय होता है और क्या निर्णय लेता है। अगर निर्णय अच्छा होता है तो हिंदुस्तान में जो गाड़ियां चल रही हैं वो सुरक्षित रहेगी, अन्यथा 1-2 साल बाद मिस्त्रियों के यहाँ पहुंचना चालू हो जाएगी और जो गाड़ी 20 का एवरेज दे रही थी वो 15 पे रहेगी, 15 वाली 10 पे रहेगी, 10 वाली 8 पे रह गई है, और इसी तरह से काम आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी के साथ हम आप सभी को धन्यवाद देता हुआ आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे बोल की एक तेज आवाज बनाएं।